हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप चैनल के साथ रहें अपडेटेड। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा हम आपको बता चुके हैं कि कितने टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और कितने को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग एक झलक में समझ लेते हैं। मतलब एक ऐसा डायग्राम मैं बना दूंगा, एक ऐसा चार्ट आपको बना के दूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो चार्ट और बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे टेंस का। हेडिंग बेटा हम किसका डालेंगे? टेंस का हमने हेडिंग डाला। उसके बाद हेडिंग डालेंगे एक्टिव वॉइस। उसके बाद हेडिंग डालेंगे तीसरी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। इन चीज़ से आपका जो डाउट है बेटा वो 100% सही और क्लियर हो जाएगा। मैं 100% उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं टेंस। पहला टेंस हमारा कौन सा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बेटा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एकदम मस्ती से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए यार, क्या दिक्कत है? कहाँ जाना हम लोगों को, पढ़ना ही तो है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी बच्चों क्या होती है? इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं? वर्ब में राइट या यूज करते हैं राइट्स। वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस। कितना इजी है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इज एम आर प्लस रिटन। ये एक सूत्र है बेटा। क्या है? दिस इज अ सूत्र। इज एम, यह एक सूत्र है। इज एम आर प्लस रिटन। इज एम आर प्लस रिटन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके माध्यम से अगर आप समझेंगे तो 100% आप कभी फेल नहीं होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? रोट होता है। इसमें क्या होता है? रोट होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? और इसमें क्या हो जाएगा? वाज ऑब्लिक वर प्लस हम क्या जोड़ते हैं? रिटन। प्लस क्या जोड़ेंगे? रिटन। डाउट क्लियर है? नेक्स्ट है ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग तीसरा। तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें क्या लिखते हैं बच्चों? इसमें हम लोग लिखते हैं, ब्लैक से लिखना है। इसमें हम लोग लिखते हैं शैल या विल राइट। शैल या विल राइट। इसमें क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी
प्लस क्या लिखेंगे बेटा, रिटेन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, रिटेन। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो रही होंगी। चौथा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस राइटिंग। इसमें क्या लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस रिटेन, प्लस रिटेन। इज के साथ इज, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग तीनों यूज करते हैं। नंबर 5, कितना इजी है बेटा, देखो कितना आसान काम है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हर व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता बच्चों। ये जो है हर व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज, वर प्लस राइटिंग। ये मैं बस पढ़ा सकता हूँ आपको, राइटिंग। इसमें आएंगे तो वाज, वर प्लस बीइंग कर देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म, रिटेन लगा देंगे हम, थर्ड फॉर्म। डाउट क्लियर है। पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है, तो फिर हम आ जाएंगे आगे छठे नंबर पर, प्रेजेंट परफेक्ट। किस पे आ जाएंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। इतना इजी भाई यूट्यूब पे कोई पढ़ाया नहीं होगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव होता है, प्लस क्या करते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म तो लगाते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें फिर क्या आते हैं हम लोग, हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। सातवां हमारा बच्चों क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इजी एंड आसान तरीके से पढ़िए, एकदम मस्ती से पढ़िए। तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस रिटेन थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन, उसके बाद हो जाएगा रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव, या होता है शैल हैव, प्लस लिखा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा जाता है क्या बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें क्या लिखा जाता है, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन
प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, क्या होता बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप आसानी से समझें। ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको समझ में तब आएगा जब आप पढ़ना शुरू कर चुकेंगे। जब आप पढ़ना शुरू कर चुकेंगे पैसिव वॉइस को, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक ही झलक में मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट चीज़ को क्या किया हुआ है, बता दिया है। और आप आसानी से, बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता ही नहीं। तो वो कौन कौन से हैं? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई शंका आपके अंदर अब नहीं होगी। मैं इस चीज़ को बड़े दावे के साथ और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि 8 टेंसेस का ही जो है क्या बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। और वो मैंने आपको बना करके दिखा दिया है। वो सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप कहेंगे ये तो हवाई है। बहुत आसानी से चीज़ों को समझा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैं ऐसे तरीके का जो है प्रयोग करके आपको बताऊंगा। 100% चीज़ें आपके समझ में आएंगी और बस आप थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट करते रहिए। और मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं हाँ सर आपकी चीज़ें पढ़ाई समझ में आती हैं। और बहुत से लोगों ने पढ़ाया लेकिन चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन मैं कहता हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं एज डायग्राम के रूप में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों हम रूल्स पर आएंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके सारे स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, उसको कैसे पढ़ा जाए कि आपको ज़्यादा समझ में आए। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक मुहिम छेड़ दिया हूँ, समझ लीजिए कि आपको पढ़ा करके ही रहना है। और मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाता चलूँगा। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप भी जो है पढ़ेंगे मेहनत से। और इंग्लिश जो है, स्पेशली इंग्लिश में आप अच्छा गेन करेंगे मार्क। और साथ ही साथ आप इंग्लिश में तो आप गेन करेंगे ही, वो दैट विल बी हेल्प यू फॉर होल लाइफ। आपके पूरे जीवन में ये प्रयोग आने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो कहता है हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप उससे गारंटी के साथ कहिए राहुल सर की वीडियो देखिए, नहीं समझ में आती है तो बताइए, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे चीज़ों को समझना है। चीज़ें वही हैं, पढ़ाने का तरीका अलग है, पढ़ाने वाला व्यक्ति अलग है, पढ़ाने का मेथड अलग है, पढ़ाने की एक स्ट्रेटजी अलग है। और जो मैं स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ, मैं 100% कहता हूँ अगर मेरे अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो आपको टेंस ही नहीं, पूरे इंग्लिश ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और कहीं भी आप रहेंगे एकदम मस्ती से अपने क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छा नंबर गेन करेंगे। यहाँ से फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप महसूस करेंगे हाँ राहुल सर ने कोई चीज़ हमको पढ़ाया था और वाकई में चीज़ें वो अच्छी पढ़ाया था और वो सारी चीज़ें हमारी आज काम आ रही। तो आज की वीडियो को, ये हमारी दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है पैसिव वॉइस का, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।